नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2023 जीएस पेपर 1 एंड 2 संतुलित रहा प्रश्न। अभ्यर्थियों का रिव्यू, पेपर को लेकर अभ्यर्थियों ने क्या कहा, किस टॉपिक से पूछे गए अधिक प्रश्न। तो संघ लोक सेवा आयोग 2023 की मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थी पेपर के संबंध में क्या कह रहे हैं, कैसा रहा पेपर। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि यहाँ पर यही बताया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा कि अगर पिछले वर्ष से तुलना की जाए तो पेपर जो है वो इजी था। पिछले वर्ष की तुलना में पेपर आपका आसान था। यहाँ पर देखेंगे विस्तार से, जैसा कि न्यूज़पेपर के माध्यम से ऑथेंटिक जानकारी आप लोग यहाँ पर स्वयं भी देख सकते हैं। यूपीएससी की मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन के पेपर में संतुलित प्रश्न पूछे गए। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन का पेपर शनिवार को हुआ। जीएस पेपर 1 में भारतीय विरासत एवं संस्कृति कौन कौन सा टॉपिक था ये भी आप देख सकते हैं। विश्व और समाज का इतिहास, भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा में प्राचीन भारत के विकास की दशा, महात्मा गांधी और टैगोर में अंतर, विश्व के विभिन्न रेलवे का आवागमन, ताज़ा जल संसाधनों, आधुनिक भारत में विवाह एवं संस्कार, नवयुवती में आत्महत्या, मोबाइल फ़ोन और बच्चा, वैदिक समाज और धर्म की विशेषता, इन सभी टॉपिक से प्रश्न ये सभी प्रश्न जो है यहाँ पर पूछे गए थे। सल्तनत काल के दौरान तकनीकी विकास, औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों को कैसे प्रभावित किया, भारत की लंबी तटरेखा, संसाधन एवं क्षमता, प्राकृतिक वनस्पति की विविधता, 1960 के दशक में शुद्ध खाद्य आयात से लेकर निर्यात, महानगर में शहरी गरीबी आदि संबंधित प्रश्न पूछे गए। कुल मिलाकर पूर्व के वर्षों की भांति पेपर संतुलित थे और प्रथम प्रश्न पत्र में 20 प्रश्न पूछे गए। किसी का 150 में तो किसी का 100 प्रश्नों में इनके जो उत्तर हैं वो देने थे। जीएस पेपर 1 कुल 250 अंकों का है। यहाँ पर देखेंगे ई शासन पर सवाल रहे। सामान्य अध्ययन के दूसरे पेपर में संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी, राज्य, शहरी, स्थानीय निकाय, संसदीय संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश एवं भारतीय दृष्टिकोण, मानव संसाधन विकास, ई शासन, एससीओ, भारतीय प्रवासियों, संघीय सरकार, अनुच्छेद 356, संसदीय समिति प्रणाली की संरचना, कौशल विकास कार्यक्रम, नाटो का विस्तार, समुद्र, ब्रह्मांड आदि प्रश्न पूछे गए। परीक्षा विशेषज्ञ गुरु रहमान ने बताया कि जिन परीक्षार्थियों ने एनसीईआरटी और अच्छे लेखक की पुस्तकें पढ़ी होंगी और समसामयिक घटनाओं के लिए विभिन्न न्यूज़पेपर, चैनल आदि देखा होगा तो उनकी परीक्षा अच्छी गई होगी, जिसमें कि एनसीईआरटी की बुक को लेकर बताया गया है, अच्छे लेखक की पुस्तक और समसामयिक घटनाओं के लिए विभिन्न न्यूज़पेपर। तो देखिए ये आप इस टॉपिक से या फिर ऐसे ही आपके प्रश्न पूछे गए हैं। और जहाँ तक जिन भी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया सभी अभ्यर्थियों का यही कहना है कि पिछले वर्ष की तुलना में पेपर ईजी था। इधर देखेंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी यहाँ पर हो सकते हैं जो कि आईएएस मुख्य परीक्षा के साथ साथ यानी कि यूपीएससी की परीक्षा के साथ साथ पीसीएस की भी मुख्य परीक्षा यानी कि पीसीएस का भी उनका प्री क्वालिफाई होगा तो मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर पीसीएस 2023 की मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र शनिवार को जारी कर दिया। मुख्य परीक्षा 26 से 29 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रयागराज में 4 और लखनऊ में 1 केंद्र बनाए गए हैं। ये दोनों ये परीक्षाएं जो हैं आपकी केवल 2 केंद्र यहाँ पर 2 राज्यों में केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं प्रयागराज में 4 और लखनऊ में 1। पीसीएस की 254 रिक्तियों के सापेक्ष 4047 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले 5,65,459 अभ्यर्थियों में से 3,45,022 अभ्यर्थी 14 मई को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे। आयोग ने 23 सितंबर को 1 अक्टूबर तक मुख्य परीक्षा की तिथियां आरक्षित रखी थी, लेकिन 15 से 24 सितंबर तक संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा 2023 का आयोजन होने से पीसीएस की मुख्य परीक्षा जो है वो 26 सितंबर से कराई जा रही है।
तो यहाँ पर पहले से जो डेट थी उसके, जब संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की डेट आ गई तो इस डेट को जो है पोस्टपोन कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय परीक्षा के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।